औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर मोहम्मद तैयब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम बात करेंगे पल्मोनरी सर्कल पंप के हवाले से और दिल के दाएं हिस्से को आपके साथ तफसील से इसकी मालूमात शेयर करेंगे। उससे पहले हमारा डॉक्टर मोहम्मद तैयब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकान को क्लिक करें। बंडल ऑफ थैंक्स। आइए हम आपको अपनी वीडियो की तरफ ले जाते हैं। दिल और खून और दौरान खून इंसानी जिस्म को जिंदा रहने, नशोनुमा पाने और काम करने के लिए मुख्तलिफ अज्जा मसलन ग़िज़ाई अज्जा और ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत होती है। जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा और हिस्सों को ये अशिया खून के ज़रिए बाहम पहुँचाई जाती है। इस तरह जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से बहुत सारे फासद मादे और गैसें भी खून के ज़रिए इकट्ठे होकर मुख्तलिफ अज़ा तक पहुँचती हैं, जो इन्हें खारिज करने का काम करती हैं। हार्मोन भी खून के ज़रिए दीगर जिस्मानी अज़ा तक पहुँचते हैं। इस तमाम अमल के लिए खून इंसानी जिस्म के अंदर हर वक्त गर्दिश करता रहता है। खून की यह गर्दिश एक मरबूत निज़ाम के तहत अमल है, जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। निज़ाम दौरान खून से मुतल्लक़ अज़ा यानी दिल, शरयाने और वरीदों के मुतल्लक़ इल्म की तशरीह को एंजियोलॉजी भी कहा जाता है। निज़ाम दौरान खून में दर्जा झैल अज़ा से मुसर होता है, जो मिलजुल कर काम करते हैं। हार्ट है, दिल है, खून की नालियाँ, खून जाज़ब निज़ाम है, लम्फेटिक सिस्टम है, खून की नालियाँ ब्लड वेसल्स हैं। दिल क्या चीज़ है? दिल जिस्म में खून की सप्लाई को जारी रखने के लिए खून को पंप करने का वाहद और अहम आर्गन है। आगे शरयाने जो हैं, शरयानों के ज़रिए पूरे जिस्म से खून पहुँचाया जाता है। दिल को पूरे जिस्म से खून पहुँचाया जाता है। वृद्धों के ज़रिए जिस्म से वापस खून दिल में आता है। ब्रीक नालियाँ, ये वरीदें और शरयानों की इंतहाई ब्रीक बाल जैसी खून की नालियाँ होती हैं। ये जिस्म में वरीदों और शरयानों को आपस में करीब करती हैं। कैपिलरी लीक में शरयानों से खून ऑक्सीजन देने के बाद जिस्म से फासद मादे और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों लेकर वरीदों के जरिए वापस आता है। जाज़ब नालियाँ जिस्म में ऐसा निज़ाम होता है जिसमें खून फिल्टर होकर निकलता है। यह तमाम जिस्म में मुख्तलिफ मकामात पर होता है। इनका काम खून से मुर्दा, नीम मुर्दा या जिंदा जरासीम को पकड़ कर काबू करना होता है, जिसको खून के सफ़ेद जरासीम में ज़रात जिस्म के मुख्तलिफ मकामात पर पकड़ कर जकड़ लेते हैं। दिल की शेप आपके बारे में इसके बारे में हम बताएंगे। दिल तकून नमाकून शक्ल का आजू है, जो अंदर से खोखला है। यह सीने के दरमियानी हिस्से कदरे बाएं जानब होता है। दिल का वजन तकरीबन 300 ग्राम होता है। बालक का 220 से 260 ग्राम तक होता है। पोजीशन जो है, दिल फेफड़ों के दरमियान सामने वाले स्टर्नम के पीछे कदरे बाएं जानब होता है। दिल एक झिल्ली ग्लाव्स के अंदर पैराकार्डियम में बंद होता है। झिल्ली में एक जैसी रतूबत पैदा करती रहती है और दिल को मरबूत रखती है और दिल की हरकत बासानी जारी रहती है। उसकी साख्त दिल के 2 चैम्बर होते हैं, जिनको दर्जा झैल में बयान करते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल। हर चैम्बर के 2 खाने होते हैं। इस तरह दिल के 4 खाने होते हैं और 2 खाने ऊपर होते हैं और 2 खाने नीचे होते हैं। लेफ्ट ओरिकल, राइट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। खून वसूल करता है जबकि बतन वापस भेजता है। ये खाने इस तरह वाक़या होते हैं कि ऊपर और नीचे वाले दोनों खाने एक दूसरे से तल्लक रखते हैं, जबकि दाएं बाएं अतराफ के खाने एक दूसरे से बाहर जुदा जुदा होते हैं। यानी दायां अजान और दायां बतन आपस में एक दूसरे के साथ तल्लक रखते हैं और इसी तरह बायां अजान और बायां बतन भी आपस में एक दूसरे के साथ तल्लक रखते हैं। लेकिन दोनों अज़ां या दोनों बतन बलाई हस्सा ज़ेरे हिस्से के लिहाज से आपस में तल्लक नहीं रखते। दोनों अज़न के दरमियानी दीवार ज़रा पतली और बतन के दरमियान दीवार मोटे अजलात की होती है। चुनाचा एक खाने से साफ खून शरयान आज़म एओर्टा के ज़रिए सारे जिस्म को सप्लाई करता है और बायां वेंट्रिकल राइट एट्रिकल में 2 बड़े बड़े वरीदों के ज़रिए जिस्म के कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून को लाता है। जो वरीद जिस्म के ऊपर वाले हिस्से से खून लाती है उसे सुपीरियर वेना केवा कहते हैं। सुपीरियर वेना केवा जो मजीद जिस्म के निचले हिस्से से खून लाता है उसे इन्फीरियर वेना केवा कहते हैं। बाएं अजन लेफ्ट एट्रिकल में फेफड़ों से खून ऑक्सीजनेट ब्लड वाला होता है, जो कि हर फेफड़ों से 2-2 वरीदों के जरिए जिस्म, जिनको पल्मोनरी वेन्स कहते हैं, ऊपर की जानब 4 सुराखों के रास्ते आता है। दाएं बतन
राइट वेंट्रिकल में से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है जो कि खराब खून कार्बन डाइऑक्साइड और फेफड़ों में साफ होने के लिए लाती है। ये पल्मोनरी आर्टरी आगे चलकर दो हिस्सों में तकसीम होकर हर शाख एक एक फेफड़े में दाखिल होती है। बायां बतन लेफ्ट वेंट्रिकल और बायां अजान लेफ्ट ऑरिकल के दरमियान में मौजूद सुराख पर एक वाल्व होता है जिसे कस्पर्ड वाल्व कहते हैं। इस तरह दायां अजान और दायां बतन के दरमियान मौजूद सुराख पर भी वाल्व लगा होता है जिसे ट्राइकस्पर्ड वाल्व कहते हैं। ये खून को दोबारा वापस अजन में जाने से रोकते हैं। पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के शुरू होने वाले सिरों पर भी 3 जेब नमा वाल्व लगे होते हैं जिन सेमिलिनियर वाल्व कहते हैं जो कि खून को दोबारा वापस बतन में आने से रोकते हैं। दिल की झिल्लियां पेरिकार्डियम में दिल एक गलाफ में महफूज होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं और जिसकी 2 तहें होती हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम कदरे ढीली होती हैं और दिल को आपस में से मुंसलक रखती हैं और दिल के फैलने को एक हद में रखती हैं, खून ज्यादा बनने से बचाती हैं, जबकि सीरस पेरिकार्डियम अंदरूनी और बैरूनी झिल्ली पर मुश्तमिल होती है। इसके दरमियान पानी होता है जो दिल को धड़कने के दौरान रगड़ से बचाता है। दिल के दर्जा झैल तहें हैं पेरिकार्डियम, पेरेनियल पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम। दिल की हरकत का चक्कर, दिल में खून के बहाव के दौरान दिल सिकुड़ता और फैलता है जिसे कार्डिक साइकिल कहा जाता है। दिल के इजलाल के सिकुड़ने के अमल को सिस्टोलिक और फैलने के अमल को डायस्टोलिक कहते हैं। दिल के ऊपर वाले खाने वरीदे और वरीदों से खून वसूल करने के लिए पहले फैलती हैं और फिर सिकुड़ कर खून को अपनी तरफ निचले खाने में पंप कर देती हैं। इस तरह निचले खाने के पहले फैल कर खून वसूल करती हैं और फिर सिकुड़ कर शरीरों में पंप कर देते हैं। ये तमाम अमल एक मखसूस तरतीब और रफ्तार से होता है जिसके जरिए खून की गर्दिश मुमकिन होती है। दिल और खून और असाबी सप्लाई। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज सबसे पहले हैं जो खून की सबसे बड़ी शरीयानें एओर्टा से अलहदा होती हैं। इसके बाद ये मजीद छोटी छोटी शरीयानों में बट जाती हैं और दिल के इर्द गिर्द दायरा सा बना लेती हैं और दिल के तमाम अजलात को खून पहुंचाती हैं। दिल के अजलात से खून की वापसी कोरोनरी साइनस के जरिए बराह रास्त दिल के खाने राइट एट्रियम में होती है। नब्ज, जब दिल खून को शरीयानों में पंप करके धकेलता है तो शरीयानों में दबाव की वजह से एक लहर सी बनती है जिसे नब्ज कहते हैं। नब्ज जिस्म में खास पॉइंट मसलन हाथ की कलाई के साथ और बाहर की तरफ रेडियल आर्टरी, कनपट्टी हड्डी के करीब, टेम्पोरल आर्टरी टखने के करीब, पेड्रिक डोर्सल आर्टरी ये नोट की जाती है। नब्ज ये नहीं होती कि जब दिल बड़ी शरीयान एओर्टा में खून पंप करता है, बल्कि ये दबाव एओर्टा से मुंतकिल होता है और जो खून की निस्बत तेजी से सफ़र करते हैं। दिल के धड़कने नब्ज की रफ्तार दर्जा झैल वजूहात की बिना पर मुख्तलिफ हो सकती है। खुराक के ख्यालात हैं, नब्ज की रफ्तार है, नौज़ायदा 5 साल बच्चे की उम्र है और इसके जो है नौज़ायदा की है 140 है, 5 साल में 5 ईयर में 96/100 है, पहले साल में जो है ना फर्स्ट ईयर में जो 120 है। तो उम्र के हिसाब से नब्ज काम करती है। कार्डिक आउटपुट, बालग आदमी की औसतन दिल की धड़कन जो है 70 से 80 मरतबा फी मिनट होती है। जब फर्द आराम की हालत में हो तो दिल की धड़कन 70 मरतबा फी मिनट होती है और दिल हर धड़कन के साथ 70 ml मिलीलीटर खून जिस्म की तरफ ही पंप करता है। तो इस तरह 1 मिनट में दर्जा झैल मिकदार खून की जिस्म की तरफ पंप करेगा। प्रीमियम मिनट जो 70 ज़रब 70 ml अबाउट 5 लीटर। नॉर्मल आराम और सेहत की हालत में 1 मिनट में दिल तकरीबन 5 लीटर खून जिस्म की तरफ पंप करता है। अगर दिल की धड़कन की रफ्तार 150 मरतबा फी मिनट हो तो खून की सप्लाई में भी इजाफा 150 मल्टीप्लाई बाय 70 ml होगा। ब्लड सर्कुलेशन दौरान खून की तरतीब, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, पोर्टर सर्कुलेशन,
कॉर्नरी सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। साफ खून सबसे पहले दिल के पंप करने से शरेयान आज़म एओर्टा में दाखिल होता है। इसमें कई शाखें निकल कर जिस्म को खून सप्लाई करती हैं। इसी तरह शरेयान में से शाखें निकलने के बाद तकसीम होती रहती हैं और बिलाखिर बारीक शरेयाने में तब्दील हो जाती हैं। इनके दो काम हैं, एक तो खून की नालियों के अंदर अंदरूनी हजम के मुताबिक दबाव बरकरार रखती हैं, नीज बारीक बारीक खून की नालियां में खून को धकेलती रहती हैं और कैपिलरीज की दीवारों बहुत बारीक होती हैं, इसलिए आपस में प्लाज्मा और इंटरस्टाइनल फ्लूइड के दरमियान तबादला मुमकिन होता है। तब ये इंतहाई बारीक बारीक खून की नालियां कैपिलरीज बिलाखिर बहुत ज्यादा नालियों में मुंतकिल होने के लिए मिल जाती हैं, जिन्हें ट्यूल्स कहते हैं, जो बाद में वरीदों की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और ये वरीदें वापस खून को दिल की तरफ लाती हैं और आखिरकार दो बड़ी वरीदें इंफीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा में तब्दील हो जाती हैं। इंफीरियर वेना केवा जिस्म के दाढ़ और टांगों की तरफ से, जबकि सुपीरियर वेना केवा जिस्म के बलाई हिस्से और बाजू वगैरह से खून को इकट्ठा करके लाती हैं और दिल के हिस्से राइट एट्रियम में खून पहुंचाने का फरीजा सर अंजाम देती हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन में खून दिल से साफ होने के लिए फेफड़ों में जाता है और फिर फेफड़ों से दिल में वापस आ जाता है। इस सिलसिला जारी रहता है। वरीदों के जरिए खून दिल के खाने राइट वेंट्रिकल में जाता है। दिल के सिकुड़ने पर राइट वेंट्रिकल से खून दोनों फेफड़ों में पल्मोनरी आर्टरी के जरिए चला जाता है। फेफड़ों में आर्टरी तकसीम दर तकसीम होने के बाद आर्ट्रियूल्स और ब्रीक पल्मोनरी कैपिलरीज में तब्दील हो जाती है। पल्मोनरी कैपिलरीज फेफड़ों में एल्वियोलाई के गिर्द फैलकर गैसों का तबादला करती है। पल्मोनरी कैपिलरीज आपस में मिलकर वरीदों की शक्ल इख्तियार कर लेती है। हर फेफड़ों से दो वरीदें साफ खून ऑक्सीजनाइड दिल के खाने लेफ्ट एट्रियम में लाती है। लेफ्ट एट्रियम से खून दिल के लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। दिल के सिकुड़न से खून जिस्म की तरफ जाने के लिए शरेयान आज़म एओर्टा में चला जाता है। पल्मोनरी एडीमा दो वजूहात से होता है। जब दिल की बाईं तरफ वाला हिस्सा खराब होता है, जिस्म में पानी की ज्यादती ओवरहाइड्रेट की वजह से फेफड़े पानी की ज्यादती से वाटरलॉग्ड पल्मोनरी एडीमे की जद में आ सकते हैं। पोर्टल सर्कुलेशन, दर्जा झैल अज़ा से खून पोर्टल वेन के जरिए सीधा जिगर में जाता है। मैदा सिस्टमेटिक अंतड़ियां इन